हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। और शाम हो गई है। 1 मिनट, मेरा फ्रिज का डोर खुला है। अभी कुछ देर पहले मैं ही खोली थी, तो अच्छे से बंद नहीं हुआ था, शायद गलती से। तो 6:30 बज रहे हैं। आज मैं सुबह से बहुत बिज़ी थी। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं सुबह बताई थी आप लोगों को कि आज मेरा वोटर आईडी के लिए हियरिंग आ गया था, तो इसके लिए जाना था। 12 बजे से जाने का टाइम था, तो मैं अपना काम जल्दी जल्दी करके किचन भी साफ़ कर ली थी। सारे बर्तन मैंने धो लिए थे, माँ को नाश्ता भी दे दी थी, माँ का खाना भी पैक करके, और मैं जल्दी जल्दी एक रोटी खाकर चली गई थी। लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि इतना लेट हो जाएगा। वहाँ मतलब बहुत ही लेट हुआ। वहाँ 12:30, 12:15-20 तक हम लोग यहाँ से चले गए, और हमारे घर से थोड़ा दूर है हमारे यहाँ का वीडियो ऑफिस। तो 12:30 तक हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। और फिर जो भी एक स्लिप मिला था, तो वो हमें वहाँ जमा करना था, वोटर और आईडी के जेरॉक्स कॉपी के साथ। तो वो कर चुके थे भैया। उसके बाद बैठे रहे। मेरा नंबर था 526। तो मैं सोची कि बाप रे, इतना लेट, ये कब तक हो पाएगा 526। तो फिर भैया बोले कि ऐसा कुछ नहीं है, 500 से शुरू हुआ है, तो कोई हिसाब होगा उन लोगों का। तो अच्छा, हम बोले अच्छा। तो फिर उस समय जब हम लोग वहाँ गए तो शुरू हो चुका था, पर टाइम इतना लग रहा था, इतने सारे डॉक्यूमेंट सारा मैचअप करने में, और एक के साथ किसके पापा, उसके माँ, ये वो, ये सब करने में, ये मुझे तब समझ में आया जब मैं खुद अंदर गई। और वहाँ आज इतना मुश्किल हुआ मेरा हियरिंग करने में, तो फिर क्या ही बताएं आप लोगों को। तो पहले तो 12:30 बजे से बैठी रही, 2:30 बजे तक कोई नंबर, मतलब जब 2:30 बज रहा था तो सिर्फ 511 नंबर चल रहे थे, और मेरे 526 थे। तो फिर भैया बोले कि टाइम हो गया है, चलो घर चलकर खाना खाकर आते हैं। तो हमें भी लगा कि हाँ, ठीक बोल रहा है। फिर मैं और भैया घर आ गए। मेरे आंगन में जितना कपड़ा सूखा था मैं उठा के लेके रख के गई थी, लेकिन बाकी पूरा कपड़ा आंगन में पड़ा था। तो वो सारे कपड़े मैंने उठाए, तय लगाए, और मैं एक बार फिर से पानी का मोटर चलाई, जैसे डेली दोपहर में चलाती हूँ वैसे चलाई। पानी पीने वाला लेकर रखी। उसके बाद मैं थोड़ी से फ्रेश हुई, मतलब फिर वहाँ बैठी थी, ऐसा तो कुछ था नहीं। फिर मैं मुँह हाथ धोकर खाना खाई, और तब तक फिर भैया आ गए, बाहर से बुला रहे थे। फिर ये हुआ कि जब मैं वहाँ चली गई थी ना, तो जो पार्सल आना था फ्लिपकार्ट वाला, एक मीशो का जो था, तो वो मेरे सामने आ गया था। ये वो मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ। और एक फ़्लिपकार्ट का आना था। तो मेरे जाने के बाद जब मैं वहाँ चली गई तो आकाश का फ़ोन आया कि मासी, आपका पार्सल आया है। तो मैं उसको बोली कि अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम ले लो, मैं आकर दे दूँगी, वरना उनको शाम को आने के लिए कह देना। तो आकाश बोला कि ठीक है, मैं बोल देता हूँ शाम को आने के लिए। तो हम लोग वहाँ से 2:30-3 के करीब जब घर आ रहे थे, तो जब हम लोग उधर से हमारे एरिए में आए, तो वो भैया जिनके पास मेरा ये पार्सल था, उन्होंने मुझे देख लिया था घर आते हुए। तो जब मैं घर आई और जो थोड़े बहुत काम थे वो करने के बाद, जैसे ही मैं खाना खाने लगी, मेरे हाथ जूठे हो गए थे, तो मेरा बेल बजा, तो मैं समझ गई कि हाँ, भैया आ गए हैं पार्सल लेकर। तो फिर मैंने पार्सल ले लिए, शाम तक का इंतज़ार उनको नहीं करना पड़ा। और खाना खाने के बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे 3:10 में। फिर मैं 5:30 बजे वापस आई। वहाँ बहुत मतलब मुश्किल हुई अंदर जाके प्रोसेसिंग में, क्योंकि मेरे पापा का जो वोटर, उस समय जब पापा लोग वोट दिए थे, 2002 की बात है, तो हमारे यहाँ के वोटर लिस्ट में पापा के नाम की स्पेलिंग मिस्टेक थी, जिसके वजह से वहाँ पे मेरा नाम नहीं शो कर रहा था। तो वो बोले कि यहाँ पे आपके, और फिर बोले कि तुम्हारे जो आईडी में ये नंबर नाम है और ये नाम यहाँ पे गलत है। तो हम बोले हाँ सर, वो प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ था, तो लेकिन नाम यही है।
तो वो लोग बोले कि नहीं, ऐसा बोलने से नहीं चलेगा। तो इस बात को लेकर अंदर बहुत सारे ऑफिसर्स थे, 6-7 ऑफिसर्स थे, तो सब आपस में बातें करने लगे कि ये प्रोसेसिंग गलत है, ऐसे कैसे कर सकते हैं ये वो। और मैं मतलब अपने साथ मेरे वोटर, आधार और पैन कार्ड लेकर गई थी, और कुछ भी नहीं था। मेरे स्कूल के कोई भी डॉक्यूमेंट मेरे साथ मैं नहीं लेकर गई थी, जो कि मुझे लेकर जाना चाहिए था। ये मेरी गलती थी। हाँ, मेरे फ़ोन में मेरी माँ का आधार कार्ड का फ़ोटो था, जो आज काम आया। कभी रहता नहीं है, लेकिन पता नहीं ये रह गया था, तो ये आज काम आ गया। तो अंदर बहुत बात होने लगी। फिर मैं अंदर से फ़ोन की, भैया अंदर आए, तो भैया बोले कि जो हाँ 2002 में ये तो नहीं दी थी, लेकिन उन लोग नाम जिनके नाम हैं मम्मी पापा के, वो मेरा मासी का लड़का है, तो इसमें प्रिंट गलत है, तो फिर वो क्या ही कर सकती है। उस समय प्रिंट नहीं सुधारा गया था, लेकिन वो लोग नहीं माने। तो भैया गुस्सा हो रहे थे, तो वो फिर बोले कि अच्छा आप बैठिए, देखता हूँ कि क्या करना चाहिए। फिर वो लोग बोले मुझे कि अगर तुम्हारे पास स्कूल का डॉक्यूमेंट होता तो फिर इतना झमेला नहीं होता। तो मैं बोली कि जी हाँ सर, ये तो मुझे पता नहीं था, वरना मैं कुछ भी लेकर आती। और वैसे मेरे शादी के बाद मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे वहाँ चले गए थे, और मेरी शादी टूट गई। मैं यहाँ माँ के पास वापस आ गई हूँ, तो कुछ वहाँ रह गए। तो फिर वो लोग मेरे बात को समझे, मेरे साथ अप्रिशिएट किए। उन्होंने एक नया फॉर्म भरा, मेरे साइन करवाए, और वहाँ पे मुझे ये बात लिखना पड़ा कि जो मेरे पापा का नाम का स्पेलिंग मिस्टेक वाला नाम, मेरे पापा का नाम दिलीप रॉय है, और वहाँ जो प्रिंट था लिस्ट में, वोटर लिस्ट में, वहाँ हो गया था लिलीप रॉय। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप लिखिए इसको कि ये दोनों सेम पर्सन है। तो फिर मैं वहाँ उस बात को रिटन लिख कर दी कि हाँ ये दोनों सेम पर्सन है, और यही मेरे फादर हैं। फिर मुझे वहाँ साइन करना पड़ा, और जिन ऑफिसर्स ने ये काम करने को लिए कहा, उन दोनों का और मेरा साथ में फ़ोटो लिया गया। ये बात मतलब मैं अंदर गई, और अंदर से बाहर आने में मुझे सारे प्रोसेस ख़त्म करने में 1 घंटे का टाइम लग गया था। मेरे पीछे से सभी आ रहे थे और जा रहे थे, पर मेरा जबकि इस बात का इशू हो गया था, तो मुझे ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। पर ऑफिसर्स अच्छे थे, उन्होंने इस बात को समझा, और फिर मेरे साथ कोऑपरेट किए, और फिर फाइनली मेरा हो गया है काम। एक ऑफिसर जो बहुत अच्छे थे, वो बोले आपको घबराने की कोई बात नहीं है, हम लोग इसी काम के लिए आए हैं, सबके प्रॉब्लम्स सॉल्व करना चाहते हैं, और आपकी भी हो जाएगी, बस थोड़ा टाइम लगेगा, आप थोड़ी देर रुक जाइए। लेकिन उन्होंने कर दिया, और फिर 5:30 बजे घर वापस आई। घर वापस आने के बाद ऐसा लगा कि इस तरीके का काम में कभी मतलब आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स वगैरह का प्रोसेसिंग झमेला वाला काम आज तक मेरे साथ नहीं हुआ था। लेकिन जो आज हुआ तो पता चला, जब मैं आ रही थी तो मैं मेरी भैया को बोली कि अंदर कर क्या रहे ये लोग जो इतना इतना लेट लगा रहे हैं। और जब मैं आ रही थी तब भैया बोला अब तू अंदर जाके देख ली कि वो लोग क्या कर रहे थे कि और इतना इतना लेट लगा रहे थे। ऑफिसर्स वहाँ ऐसे नहीं बैठे। बात सही है कि जो ऑफिसर्स होते हैं उनको बहुत हेडेक होता है, बहुत मुश्किल होता है काम संभालना। लोग बाहर से परेशान कर रहे थे, चिल्ला रहे थे कि मैं 2 बजे से आकर बैठा हूँ, मैं 1 बजे से आकर बैठा हूँ, जबकि अंदर ऑफिसर्स बहुत ही परेशान थे। एक एक डॉक्यूमेंट मैच करना पड़ रहा था, तो काम उनके लिए बहुत ज़्यादा था। अब से मैं ये बात कभी नहीं बोलूँगी कि वो लोग अंदर बैठ के क्या करते हैं, इतना लेट क्यों होता है, क्योंकि आज मैं समझ गई कि इतना लेट क्यों होता है। और उनको थैंक्स भी बोली मैं कि उन्होंने मेरा ये काम कर दिया, मेरा डॉक्यूमेंट्स में गलती होने के बावजूद भी। तो अब ये काम ख़त्म हो गया है। फिर मुझे अच्छा लगा, फिर मैं घर आके माँ को बोली कि हाँ मैं आ गई और मेरा काम हो गया। तो ये था आज पूरे दिन का कहानी। ब्लॉग कुछ ज़्यादा ही लंबा ना करने हो जाए, इसलिए मैं आप लोगों को फटाफट दिखा देती हूँ। अंश की टी शर्ट आए हैं, जो मैं आप लोगों को बोली थी कि अभी शादी आ रहा है, तो यहाँ कुछ कुछ ऐसे कपड़े लेकर रखना होगा कि जो शादी में आए और हर दिन नया ही पहने। कम से कम 1 हफ्ता पहले तो वो लोग आएंगे ही, तो इसलिए मैं ये सब मिली बोली थी कि लेकर रखना और वही रखना। वहाँ अभी भेजने का कोई काम ही नहीं, क्योंकि उसको फिर लेकर आना होगा। बैठो, आकाश आया है, दिखाती हूँ। अभी और 4 मंगवाना है, तो दोनों भाई के 4 हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा।
और अंश और वंश का रिज़ल्ट आ गया है। वंश फर्स्ट हुआ है और अंश सेकंड। लास्ट ईयर अंश फर्स्ट हुआ था और वंश सेकंड। 450 वो लोग का टोटल मार्क्स था, जिसमें वंश को 441 मिला और अंश को 433। दोनों ही भाई पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो उनके मार्क्स हमेशा से अच्छा ही आते हैं। अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, काफ़ी लेट हो रहा है। ये वंश को येलो बहुत पसंद है। जब भी मैं कॉम्बो में टी शर्ट मंगाती हूँ उसमें एक येलो ज़रूर ही आ जाता है, और जो वंश ही पहनता है ज़्यादातर। अच्छा है कपड़ा। अच्छा आया ना? आकाश बोल रहा है कि हाँ अच्छा आया। एक ये येलो है, वो लोग लंबा है पर दुबला है, इसीलिए थोड़ा ना कपड़ा सोच के नहीं, लेना अच्छा पड़ता आया है है। कपड़ा, हाँ अच्छा बहुत ही आया है। अच्छा आया है। और घर मीशो में से। पहनेगा, फिर पहन लेगा शादी में पहनने के नहीं, बाद। बहुत अच्छा आया है। ये लग रहा है कहीं छोटा तो नहीं होगा रे ना ना आकाश? ना, एक नहीं जैसा, होगा ना? नहीं ठीक नहीं। है बोल। वो धोएगा तो फिर लंबा होगा, तो गंजी है तो एक ये आया रेड। ज़्यादा ढल भी अच्छा नहीं ना अच्छा नहीं लगेगा। लगता है, हाँ। नहीं, हो जाएगा, ये ये हो सब घर जाएगा। में पहन लेगा, और जो फ्लिपकार्ट वाला मंगवाएंगे वो शादी उदी में पहनने के बाद फिर रख देगा, फिर अगले साल पहन लेगा। एक ये आया है स्काई ब्लू। ये सब घर में पहना देंगे। अभी उन लोगों के लिए ना ट्राउज़र भी मंगवाना है। मिली बोली थी कि जो मैं पैसे भेज दूंगी तो उससे ट्राउज़र मंगवा लेना। ये सब के पैसे उन लोगों के जमा थे बहुत। पूजा में मिला हुआ सारा पैसा करीब 2000 जैसा अंशवंश का पैसा था, तो फिर मैं सोची क्यों ना अभी शादी के लिए ही उन लोगों का कुछ कुछ ले लिया जाए। और एक ये ग्रे कलर का। दोनों भाई का हो जाएगा। दो दो और चार अभी और मंगवाऊंगी। ये हेलो। एक ये, क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? एक ये, ड्यूटी? एक रेड और एक येलो। तो येलो तो छोटी ही लेगा, मतलब वंश। मैं उसको छोटी बुलाती हूँ प्यार से। मुझे ना मतलब जैसे कि हम लोगों को पता चला था, मैं पहले ही बताई थी कि मिली को ट्विन बेबी होने वाला, तो बहुत इच्छा था कि एक बेटी भी हो। मुझे गर्ल चाइल्ड बहुत पसंद है, पर मेरी किसी भी बहन को लड़की नहीं है। अब मेरे भाई की शादी हो रही है, हो सकता है मेरे भाई को बेटी हो, वो आप लोगों को पता चलेगा अगर होगा भी तो। अभी तो शादी, आप लोग सोचते होंगे पागल लड़की है, अभी शादी नहीं हुई है और बच्चे की बात करती। लेकिन बहुत मतलब इच्छा है कि राहुल को एक सुंदर सी बेटी हो, और मैं उसके नाम भी सोच कर रखी हूँ, लेकिन अभी मैं नहीं बता सकती। अब जिस दिन बेटी हुई तो ही मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं क्या नाम सोच के रखी हूँ। और पुचकी को भी, मेरी छोटी वाली बहन को भी, जब बाबू होने वाला था तब भी मैं मन मन में सोचती थी कि पुचकी को बेटी हो जाए। फिर उसको भी बेटा हो गया। मैं उसके लिए भी एक बहुत अच्छा नाम सोच के रखी थी, मैं उसका नाम बता सकती हूँ। मेरी छोटी वाली बहन का हस्बैंड का नाम आदित्य है और मेरी बहन का नाम नैना। तो मैं दोनों का नाम मिला के उसका नाम, मतलब उस लड़की का नाम सोच के रखी थी कि अगर बेटी हुई तो नाम रखेंगे आहाना। और उसका टाइटल शर्मा है आदित्य का, तो बहुत अच्छा लगता है ये नाम सुनने में, आहाना शर्मा। तो लेकिन बाबू हो गया, मतलब लक्की हो गया, तो उसका नाम अथर्व है। ये है चारों। बाबू तुम लोग देख लो, अंश और वंश भी देख लेगा। ये 4 टी शर्ट आ गया बाबू। यहाँ आओगे, ये सब घर में पहनोगे डेली शादी में। उसके बाद अभी और 4 मंगवाएंगे, तो वो मतलब जैसे बारात जाना होगा या फिर और भी कोई समय, मतलब 4 और मंगा देंगे तो 8 हो जाएगा, दोनों के पास 4 4। तो ये हो गए टी शर्ट। बाद में मैं इसको अच्छे से फोल्ड कर दूँगी, फिर मैं अलमारी में सब रख दूँगी अच्छे से, क्योंकि अभी तो आएगा नहीं, अब शादी में आएगा। अब मैं मेरे लिए जो एक और नाइट सूट ऑर्डर करी थी मैं वो दिखा देती हूँ। जो मेरे नाइट सूट्स थे ना, तो उसके साइज़ स्मॉल में नहीं मिले, तो मुझे मतलब मीडियम ऑर्डर करना पड़ा, क्योंकि ऑप्शन नहीं था, कहीं भी दिख नहीं रहे थे, तो मैं वही कर दी। तो ये है, पर्पल नहीं बोल सकते इसको, लैवेंडर कलर, क्योंकि पर्पल, वायलेट और लैवेंडर तीनों की कलर अलग अलग है। अगर मेरे पास पैसे और जमा हुए ना, तो मैं एक नाइट सूट और लूँगी। एक देखी हूँ मैं,
वो भी बहुत अच्छा लग रहा है, पर पैसे हो पाए तो। ये मैं इसको मतलब फिटिंग नहीं करवाऊँगी, ये मीडियम है, ऐसे ही पहन लूँगी क्योंकि ना मैं अंदर स्वेटर पहन रही हूँ। ये देखिए, ये सारे रीशू के स्वेट शर्ट्स हैं जो उसको अब टाइट होने लगे हैं, नहीं पहनता है। और अंश वंश काफ़ी छोटा है, उनको आएंगे नहीं, राहुल को आएगा नहीं क्योंकि राहुल रीशु का मामा है, उससे ज़्यादा लंबा तगड़ा है, और किसी को नहीं आएगा। तो मैं ही पहनती हूँ और ऊपर से मैं सूट वूट पहन के पढ़ाने चली जाती हूँ। तो ये है मेरा दूसरा नाइट सूट। ये मैं जिस दिन पहनूँगी वो आप लोगों को दिख जाएगा। थोड़ा सा लूज़ है पर कोई बात नहीं। और ये है पजामा। कैसा लगा मेरा नाइट सूट? मेरा नाइट सूट का तो जो भी हो, बच्चों की टी शर्ट, ये बताइएगा ज़रूर। आप लोग मेरे ब्लॉग्स देखते हैं और ऐसे ही देखते रहिए। मेरे पे अपनी कृपा आप सब बनाए रखें। आप लोग इतने अच्छे अच्छे लोग हैं कि मैं आप लोगों को क्या बोलूँ, कि मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, मेरे चैनल सब्सक्राइब करते हैं। आप लोग मेरे अपने हो, इतने प्यार से मेरे को अपनाए हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहते हो। हर दिन मेरे सब्सक्रिप्शन 1-2 बढ़ते हैं और जिससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। और मैं उम्मीद करती हूँ ऐसे ही करते करते एक दिन 1000 सब्सक्राइबर तो ज़रूर हो जाएगा और 4000 घंटे की वॉच टाइम भी पूरी हो जाएगी और फिर मुझे भी थोड़े पैसे ज़रूर मिलेंगे यूट्यूब से। ये उम्मीद है और ये उम्मीद मैं छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स जो लोग मतलब अच्छे यूट्यूब से अब पैसे कमाने लगे हैं, वो लोग बोलते हैं कि कभी भी ये नहीं करना है कि मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ या फिर मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़े तो मैं छोड़ देती हूँ। नहीं, मन लगा के करते रहना चाहिए। यूट्यूब को एक काम समझो अपना, जैसे लोग डेली अपना काम करते या फिर जॉब करते हैं, उस हिसाब से सोच के उसमें काम करते जाओ और एक ना एक दिन ज़रूर हो पाएगा। तो मेरा भी मन में बहुत उम्मीद है कि हाँ, भगवान करे एक दिन ये बात ज़रूर सच हो जाए, सबको पता चल जाए कि हाँ यूट्यूब से पैसे आए। मैं भी दिखाऊंगी, वीडियो बनाऊंगी, पर ये नहीं पता कि ये कब पूरा होगा। आप लोग मेरा साथ देंगे तो ज़रूर होगा। प्लीज़ आप लोग ऐसे ही साथ दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ हमेशा बने रहिए, हर दिन बने रहिए, डेली, हर दिन, हर रोज़। और मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही मिलती रहूँगी। मेरे घर में अभी शादी होने वाली है, तो सारे फंक्शंस, सारे रिचुअल्स जो भी हो, मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करती रहूँगी, सबसे मिलवाती रहूँगी, सबको दिखाती रहूँगी। तो मेरे साथ रहिएगा, मुझे अकेले मत छोड़िएगा। मेरे घर में शादी हमारे साथ एंजॉय कीजिए आप लोग भी। और बस ऐसे ही डेली देखा करिए मेरी ब्लॉग। और क्या बोलूँ, मेरे पास बोलने के लिए कभी कभी और कोई शब्द नहीं होते, और यही मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से कल मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग अच्छे से रहिए, रात को खाना पीना खाइए, आराम से सोइए, ठंड से बचकर रहिए और फिर कल मेरे साथ मिलिए। तब तक के लिए गुड नाइट एंड गुड बाय।